तो ये एग्जाम वैसे भी जो है जीनियस का एग्जाम नहीं है, ये एक्चुअली में ये एग्जाम जो है वो बहुत मेहनत कश लोगों का, डेडिकेटेड लोगों का और एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड के लोगों का है। क्लियर है? तो ये एग्जाम जो है, पहली बात ये ध्यान रखना कि ये जीनियस का एग्जाम नहीं है। यहां जो विजेता है वो जीनियस नहीं होता है। यहां विजेता आज भी यूपीएससी कह रहा है कि भाई बहुत ज्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं, 50% स्टूडेंट है जो सेकंड डिविजनर हैं, जो फर्स्ट डिवीजन नहीं है, जिनका एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है, वो यहीं पर आए, यहां उन्होंने 2 साल 3 साल अपने आप को डेडिकेटली झोंक दिया, अपने आप को इसमें समर्पित कर दिया और विजेता बन के निकल गए। वो कभी जिंदगी में उनका एकेडमिक रिकॉर्ड नहीं रहा है। ये इस एग्जाम की सबसे खास बात है, इसको आप बहुत गांठ बांध लो कि भाई ये एग्जाम जीनियस का नहीं है, ये अलग ही एटीट्यूड वाले लोगों का एग्जाम है। तो सवाल है कि एग्जाम है किसका? वो जो इस लाइन को समझता है, ये लाइन मेरी हमेशा से बहुत फेवरेट लाइन है, आईएएस व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व का इम्तिहान है। ये बात बहुत ध्यान से समझ लेना, इट इज नॉट एग्जाम ऑफ पर्सन, इट इज एग्जाम ऑफ पर्सनैलिटी। एग्जाम आईएएस एक व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व का इम्तिहान है। व्यक्ति के रूप में तो हम पैदा होते हैं, ठीक है, हमारी पहचान हमारे माँ बाप की पहचान से है, हम किस परिवार में है इस पहचान से, हम किस धर्म में है ये हम पहचान हमारी। व्यक्तित्व हम निर्मित करते हैं। व्यक्तित्व बनाने की प्रक्रिया बहुत ही जटिल होती है। व्यक्तित्व हम कितना लड़ते हैं, हम सिचुएशन से कितना ज्यादा जूझते हैं, हम इस मुश्किल समय पे जब सब लोग गिव अप कर दे रहे हैं, हार मान ले रहे हैं, तो हम उसमें सॉल्यूशन कैसे लेकर आ रहे हैं, ये व्यक्तित्व होता है। व्यक्तित्व बनने की क्रिया जो है वो बहुत पीड़ादायक होती है, बहुत तकलीफदायक होती है। सुबह जल्दी उठना है, कम सोना है, ज्यादा पढ़ना है, ज्यादा देर जो है वो फोकस करके रखना है, नहीं वीडियो गेम खेलने, दोस्तों के साथ नहीं जाना है, शादी ब्याह में नहीं जाना है। तो ये क्या होता है, इसमें आपको एक पीड़ा झेलनी पड़ती है, सामाजिक दबाव झेलना पड़ता है। लेकिन ये दबाव नहीं होता तो ये कोयला हीरे में कैसे बदलता? क्या प्रकृति ने भी तुम्हें ये नियम बता रखा है, नेचर ने भी तुम्हें ये रूल समझा रखा है कि जब तक एनॉर्मस प्रेशर नहीं होगा तब तक मेटामॉर्फिज्म नहीं होगा, जो ज्योग्राफी का थोड़ा भी स्टूडेंट जो जानता होगा, रूपांतरण की प्रक्रिया नहीं होगी। तो जब तक ये कोयला क्या है, कोयला बहुत ही सस्ता जो है पदार्थ है, और जब तक ये अत्यधिक दबाव से नहीं गुजरता, बहुत प्रेशर से नहीं गुजरता, कभी कोयला हीरे में परिवर्तित नहीं होता। तो अगर ये दबाव, ये तनाव, ये जो है वो प्रेशर अगर आपको नहीं आ रहा है, तो आप, इसका मतलब है व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। इस पूरी प्रक्रिया में इस आईएएस ऑफिसर जिसे हम लोग कहते हैं वो व्यक्तित्व होते हैं। वो अच्छा लिख सकते हैं, अच्छा पढ़ सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं, नेतृत्व दे सकते हैं, लोग उनकी बातों को सुनेंगे, उनके पीछे जाने को तैयार होंगे, वो भारत की समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं, वो आम लोगों से अलग हो जाते हैं। लेकिन इसलिए अलग नहीं हो जाते कि अचानक से उनके डोले सोले बन जाते हैं, 4-6 हाथ निकल आते हैं, नहीं, क्योंकि उन्होंने सिचुएशन को टैकल करना सीख लिया है, उन्होंने इस परिस्थितियों से लड़ना सीख लिया है। यह होता है व्यक्तित्व निर्माण करने की प्रक्रिया। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना है, अगर आपको अपनी पर्सनालिटी यूपीएससी, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर की रखनी है, कैसे करोगे? यह व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया होती क्या है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या होता है? सबसे बड़ी बात, सबसे इजी वे में बता रहा हूं, और ये दुनिया भर में जो लीडिंग माइंड एक्सपर्ट हैं उनकी जो पढ़ाई का निचोड़ है वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। हमारे दिमाग में सबसे बढ़िया चीज मैं आपको बताऊं, बहुत इजी वे में, जहां से आप अपनी शुरुआत कर सकते हो, और मैंने बहुत से बच्चों के साथ इसका प्रयोग किया है। एक चीज होती है, हमारे दिमाग में 2 हिस्से होते हैं, कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड, चेतन और अवचेतन मस्तिष्क। कहा जाता है, जितने भी मैं एनएलपी ट्रेनर हूं और मैं जितने भी एनएलपी ट्रेनर से मिला हूं या मेरे सीनियर जो उनसे मैंने बात किया है, हमेशा कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड की पावर बहुत ज्यादा होती है। ये डायरेक्टली हमसे ना निर्देश लेता है, ना ये कंट्रोलिंग करता है। हम अपने चेतन मस्तिष्क में, अपने जो कॉन्शियस माइंड में जो भी हम विचार चलाते हैं, और जिस विचार की बारंबारता, यानी कि उसकी जो है प्रॉक्सिमिटी, उसकी जो है बार बार जो है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो बनता है, उसमें से जो मेन विचार होता है वो छनते हुए हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। और जब ये लंबे समय तक सबकॉन्शियस माइंड में जाता है तो सबकॉन्शियस माइंड उसको परसीव कर लेता है। ये तुमने आपने द सीक्रेट बुक में भी पढ़ा होगा, ये जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी आपने पढ़ा होगा, ये सारी कहानी यही है। ठीक है, ये चाहे आप भारतीय पुरातन जो है संस्कृतियों में पढ़ें, कहीं पर भी पढ़ें, यही चीज है, हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। लेकिन सोच में एक शब्द है, हम सोचते कहां हैं, हम चेतन मस्तिष्क में सोच रहे हैं या हम अवचेतन में जा रहे हैं। अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में, यानी जब आप ध्यान की अवस्था में बैठे हो, जब आप गहरे विचार में हो, और जब आप अपने अवचेतन मस्तिष्क को बहुत ध्यान से, जब सबकॉन्शियस माइंड को आप प्रॉपर सिग्नल भेज रहे हो कि भाई मुझे आईएएस की तैयारी में बहुत अच्छा करना है, मुझे एक नई सोच डेवलप करनी है, तो निश्चित रूप से आप क्या करते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसका चित्र बनाना शुरू कर देता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने पढ़ा होगा, उसमें भी यही बात लिखी हुई है। द सीक्रेट बहुत फेमस बुक है, मूवी है, उसमें भी यही सारी की सारी बातें कही गई हैं। तो एक्चुअली में यही सारा खेल होता है। तो मैं आपको और इजी करके बता देता हूं,
एक सोच डेवलप करो, और वो ये सोच है कि जैसे अभी आप इस समय क्लास में बैठे हुए हो, आप में से तमाम लोग यहाँ बैठे हैं। अब जैसे कुछ बच्चे हैं, जैसे मैं देख रहा हूं कि वो एक दूसरे के साथ चैट कर रहे हैं, अरे तुम क्या करती हो, ठीक है, तुम्हारा क्या चल रहा है, उनका कुछ और ही चल रहा है, हिंदी साहित्य के बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए। अब क्या है, आपने अभी तय कर लिया कि आपको कुछ नहीं बनना है, सिर्फ आपको टाइम पास करना है, अपने माँ बाप के पैसे के साथ गैम्बलिंग करनी है और मजे करने हैं। बहुत ध्यान से सुन लो, और यहीं बैठे हो अपनी डायरी में लिख लो, जंग सर ने आज ये कहा था, ठीक है, और बहुत लोग कहा है वैसा ही हुआ है। कारण बताता हूं उसका। हर जो ये सोच होती है, जो ये व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया होती है, वो किसी दिन नहीं होती है। हमारे बच्चा सोचता है कि जब इंटरव्यू की कॉल आ जाएगी तो टाई वाई गले में लगा लेंगे और आईएएस की हम ट्रेनिंग करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। सबसे पहले यही ट्रेनिंग शुरू होती है। और जो तुम्हारा दिमाग है, जब तक तुम उसको जो है परसीव नहीं करोगे, आईएएस के लिए अपना एटीट्यूड डेवलप नहीं करोगे, कभी नहीं कर पाओगे आगे। किताबें, मैंने कल भी बताया था ना, किताबें, अखबार सबके लिए सेम है, सबके लिए सेम है। ऐसा मत सोचना कि तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो और दूसरे ग्रह का पेपर तुम्हारे पास एलियन आके डाल जाते हैं। बिल्कुल कुछ नहीं है ऐसा। सभी के पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, बस कुछ लोग उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने लायक अपना दिमाग डेवलप कर लेते हैं। तो आपको अपना दिमाग डेवलप करना है। कैसे? मैं एक आईएएस हूं या आईपीएस हूं, जो भी आपका जो है जिसमें आप जाना चाहते हैं, आईएफएस। मैं एक आईएएस हूं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक अपने जो है वो पट्टी लिख के रख लेनी है अपने सामने, मैं एक आईएएस हूं, या अपनी डायरी में, जहां लोग देख के मजाक ना उड़ाएं आपका, ठीक है। हमारे समाज में मजाक उड़ाने वाले बहुत। अपनी डायरी में, वो डायरी जहां, या जैसे मैं अपने पर्स में जो है वो एक, जो मुझे कोई चीज उस साल हासिल करनी होती है तो मैं उसको अपनी जो है एक पर्ची बनाता हूं और अपने पर्स में रख लेता हूं, ठीक है। जब भी कभी एकांत में बैठा होता हूं तो उस पर्ची को निकालता हूं, देखता हूं इसमें मेरे क्या क्या टारगेट्स पूरे हुए, क्या रह गया, किन चीजों पे मुझे अफसोस करना है और किन चीजों के लिए मुझे अभी बहुत मेहनत करनी है। तो एक ये बहुत सिंपल है। ब्रूस ली भी यही किया करते थे, जो है वो जब भी उनको बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करनी होती थी तो वो सेम यही काम किया करते थे, कार्ड बना के रख लिया करते थे, मुझे ये करना है। जिम कैरी ने भी यही काम किया। तो दुनिया के जो महान लोग हैं वो यही काम करते हैं। ये बेसिकली अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने का तरीका है। मैं एक आईएएस हूं, ये सोचकर अपनी क्लास में जाओ, बैठो। अब जैसे यहां पर आप बैठे हो, आप जो टिप्पणियां कर रहे हो, तुम देखो कि क्या तुम्हें टिप्पणी करनी चाहिए। मैं अभी अपने लेक्चर के बीच में हूं, मैं बहुत ही गंभीर बात कर रहा हूं, तुम मेरी बात को कल्पना क्यों नहीं कर रहे हो? तुम अपनी उंगलियों को लगातार टाइपिंग पे चला रहे हो, हाय, गुड मॉर्निंग, ये बता दो, वो बता दो, हाय तुम कैसी हो, ठीक है। इन सब से तुम्हें क्या होगा? इन सब से तुम अपने माइंड को डाइवर्ट कर रहे हो। तुम अपने चेतन मस्तिष्क में, अवचेतन से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारा एक्टिवेट ही नहीं हो रहा है। सबकॉन्शियस माइंड तब एक्टिवेट होगा जब मेरी कही बातों को तुमने बहुत ध्यान से सुनना शुरू किया, आंख बंद, और उसको पिक्चराइजेशन में लेकर चले गए। इतनी सांसें तुम्हारी स्थिर हैं, शांत हैं कि मैं जो भी कह रहा हूं तुम्हें उसकी पिक्चर बनती हुई दिखाई पड़ी। मैंने कहा कि तुम एक आईएएस हो, ये सोचकर अपनी कक्षाओं में प्रवेश करो। तुम्हारे दिमाग में क्या होना चाहिए? तुम्हारे दिमाग में एक क्लास का फिगर होना चाहिए, और एक आईएएस कैसा होगा इसके सारे एट्रीब्यूट्स तुम्हें पता होना चाहिए। उसकी ड्रेसिंग, उसके बात करने का तरीका, उसका कॉन्फिडेंस, वो कंधे झुके हुए नहीं होंगे, वो कॉन्फिडेंट होगा क्योंकि उसके पीछे प्रशासन की ताकत है। उसके अंदर एक जो है वो आग होनी चाहिए कि मुझे बदलाव करने चाहिए। बदलाव मुझे कहां करने चाहिए? राष्ट्र में क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या चैलेंजेस है जिनके बारे में मुझे बात करना है, कौन से लोग हैं जिन पे मुझे कार्य करना है। अब आप क्या करता है, इसी में आप सपने देखना शुरू कर देते हैं, आईएएस बन जाएंगे तो बहुत मजा आएगा, बढ़िया रिश्ता आएगा, भैया पापा बहुत खुश होंगे। ये नहीं, दिस इज नॉट, ये सोच नहीं है। सोच कंट्रोल्ड होती है, वो तुम अनकंट्रोल्ड हो जाते हो, ठीक है, कंट्रोल्ड होती है। तो एक आईएएस के एट्रीब्यूट्स क्या होगा? वो कैसे बात करता होगा, ठीक है, वो कैसे जो है व्यवहार करता होगा, कितने संजीदा तरीके से, कितना अलर्ट होता होगा। कुछ भी हो रहा, आज अखबार में आया, अलर्टनेस है, मुझे पता होना चाहिए किस बारे में बात हो रही है। नहीं हो रही है तो मैं इसके बारे में जानकारी ग्रहण करूंगा। अलर्टनेस होती है। काम करने के उनके घंटे बहुत ज्यादा होते हैं। अब आप पता चला 4 घंटे काम किए, 5 घंटे है, बहुत थकान लग रही भाई, तो को नींद आ रही है। नहीं, उनकी अलर्टनेस बहुत ज्यादा समय तक होती है। ट्रेनिंग उनकी बहुत टफ होती है। आप लबासना जाओगे सुबह 5 बजे जो है वो उठा दिया जाएगा पीटी ग्राउंड में, और ऐसा भी नहीं कि जो पैजामा उजामा पहने पीटी ग्राउंड में, फाइन हो जाता है। दिन भर में 4 बार ड्रेस चेंज करनी पड़ती है। खाना खाने के लिए ड्रेस अलग होती है, पीटी के लिए ड्रेस अलग होती है, क्लास के लिए ड्रेस अलग होती है, आउटिंग के लिए ड्रेस अलग होती है। और बिना आप जो उस यूनिफॉर्म में पहुंच गए, फाइन लग जाता है आपको। वहीं आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है कि आपको कैसे बात करना है। इवन दो आईएएस ऑफिसर, अगर आप उनके घर कभी कोई मिलने चला गया तो लोअर और टी शर्ट में नहीं आएंगे। जब तक उनको विजिटिंग हॉल में बिठाया जाएगा, प्रॉपरली वो ड्रेसिंग करेंगे। गर्ल्स हैं प्रॉपरली साड़ी पहनेंगी, और अगर जो है बॉयज हैं तो प्रॉपरली वो जो है अपना सूट या पैंट शर्ट जो है डालेंगे, तब वो अपने विजिटर से मिलने जाएंगे। इनको प्रोटोकॉल होता है, ये प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है, ये बहुत ही आवश्यक होता है। ये धीरे धीरे इन चीजों को अपने अंदर ले आना शुरू करो। वो अलर्टनेस, वो व्यक्तित्व जो होता है वो सबसे जरूरी होता है। तो आपको ये सोचना है
कि सोशल मीडिया पे बैठ के मुझे कुछ भी लिख देना है, कुछ भी बोल देना, वो कोई बात नहीं है। एनर्जी एंड मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मैं अपनी ज्योग्राफी क्लास में कहता हूं। द्रव्य और ऊर्जा ना तो निर्मित होती है ना उसका विनाश किया जा सकता है। आज तुम ब्रह्मांड को जो दोगे, निगेटिविटी दे रहे हो, वो तुम्हें वापस करके मारेगा, टेंशन मत लो। इसको मैं बूमरैंग इफेक्ट कहता हूं, ठीक है, बूमरैंग इफेक्ट। जो तुम उसको भेजोगे वो तुम्हें वापस भेज देगा। आज तुम उससे मजे लो, कल तो तुम्हारा वो मजा लेगा जिंदगी जिसकी तुम हद नहीं है। पता चला आज हमारे ही किसी स्टूडेंट में जो बहुत गंभीरता से सोच रहा है, कल उसी के घर वो स्टूडेंट जो अभी आज मजे ले रहा है, कल वो उसके घर पिज्जा पहुंचाने जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आज तो सपने देख लो, लेकिन सपनों को हकीकत में ले आना बहुत कठिन काम होता है। अब इस जो सोच है, इसको धरातल पर लाने के लिए मुझे कुछ फंडामेंटल्स चाहिए होंगे। वो फंडामेंटल्स क्या होंगे? सेट ऑफ स्किल्स, यानी कुछ महत्वपूर्ण मेरे अंदर एट्रीब्यूट्स होना चाहिए। अब आईएएस के लिए क्या एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, क्या गुण होने चाहिए, उनके बारे में आपसे बात करता हूं। सबसे पहले कुछ सेट ऑफ स्किल्स। कभी भी लड़ाई बिना स्किल्स के नहीं जीती जा सकती। मैं कितना अच्छा सोच लूं कि भाई मैं विश्व विजेता बन जाऊंगा, तलवार चलाने नहीं आती, तलवार उठती नहीं है, युद्ध से डर लगता, घोड़े पे बैठ नहीं पाता, तो भाई आप कभी भी युद्ध नहीं जीत सकते। जब आपके पास एक रणनीति हो तो उसी समय आपकी स्किल्स भी होनी चाहिए। स्किल्स ही आपको इस युद्ध में, यानी इस वॉर में आगे लेकर जाएगी। क्या है? पहली, रीडिंग स्किल, ठीक है, यानी पढ़ने की क्षमता। अब आप सिर्फ नोट्स पढ़ सकते हैं। मुझसे कई बच्चे कहते हैं सर पीडीएफ दे दीजिए, सर नोट्स दे दीजिए। नोट्स मैं दे दूंगा तो तुम क्या करोगे? तुम किस ग्रह से आए हो कि तुम्हें प्रधानमंत्री की सलाहकार समिति भी हो कि अभी क्लास के बाद तुम्हें अभी जाके तुरंत प्रधानमंत्री को सलाह देना है, नहीं तो तुम्हारे प्रधानमंत्री वेट कर रहे हैं कब आएंगे मेरे करण अर्जुन। ऐसा तो कुछ नहीं होने जा रहा है ना। तुम्हारा काम सिर्फ अध्ययन करना है तो अध्ययन करो, अपने नोट्स डेवलप करो, अपनी रीडिंग स्टाइल डेवलप करो। सोने से पहले तुम व्हाट्सएप चेक करते हो, सोने से आधे घंटे पहले कोई एक अच्छी किताब जो तुम्हें मोटिवेट करती है, जिससे तुम कुछ नया सीख सकते हो, या बियॉन्ड द डायमेंशन जाकर आप उसको पढ़ने की आदत डालो। आदत डालो, डेली आधा घंटा पढ़ना है, लेकिन पढ़ना है। तो रीडिंग स्किल धीरे धीरे इंप्रूव। आप मुझसे पूछते सर रीडिंग स्किल कैसे इंप्रूव करें, तो मैं तुमसे कई बार कह सकता हूं चांद पर जाओ, लौट आओ वहां से, चांद पर जाके रीडिंग स्किल इंप्रूव हो जाएगी। नहीं, रीडिंग स्किल्स जो होती हैं हमेशा करने से इंप्रूव होती हैं, ठीक है। व्हेन आई लिसन आई फॉरगेट, व्हेन आई सी आई रिमेंबर, व्हेन आई डू आई लर्न। जब मैंने सुना मैं भूल गया, जब मैंने देखा मुझे थोड़ा याद रहा, और जब मैंने उसको करके दिखाया मुझे हमेशा के लिए वो याद हो गया। तो जब आप किसी चीज को करते रहोगे, रीडिंग सिर्फ आधा घंटा पढ़ना, आधा घंटा पढ़ना, कुछ भी इंटरेस्टिंग चीज पढ़ सकते हो, ठीक है, आधा घंटा पढ़ना, और पढ़ते 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 धीरे धीरे वो तुम्हारी हैबिट का हिस्सा हो जाएगा। नेक्स्ट वन, इंक्रीज योर WPM। आपको अपना वर्ड पर मिनट बढ़ाना है। जब धीरे धीरे प्रैक्टिस की आदत होती जाएगी तो आप पढ़ने में आपके ऑटोमेटिकली तेजी आ जाएगी। आपको पता रहेगा किस वर्ड को स्किप करना है, किस सेंटेंस के क्या भाव होते हैं, तो आपका WPM इंक्रीज होना चाहिए। नेक्स्ट वन, यू हैव टू डेवलप फोटोग्राफिक मेमोरी। आपको जो है वो फोटोग्राफिक मेमोरी डेवलप करनी पड़ेगी। आप सोचेंगे ये शायद कोई बहुत जादुई चीज है, नहीं, इट नीड्स इमेजिनेशन प्रैक्टिस। मैंने इससे पहले भी यूट्यूब पे तमाम वीडियो डाल रखे हैं, और अगर आप कहोगे तो फोटोग्राफिक मेमोरी पे मैं एक और क्लास कभी ले लूंगा आपसे, आप जब भी मुझे बताएंगे। तो फोटोग्राफिक मेमोरी डेवलप की जा सकती है। इट नीड्स सम रिक्वायरमेंट, सम प्रैक्टिसेस की होती हैं। इसमें हमारी सेंसेस इन्वॉल्व होती हैं। फोटोग्राफिक मेमोरी सिर्फ आंख से नहीं होती है, हमारे कान, हमारी नासिका, सूंघने की शक्ति, टेस्ट, इन सबको मिलाकर फोटोग्राफिक मेमोरी जो है वो डेवलप होती है। नेक्स्ट वन, मल्टी डायमेंशनल रीडिंग। जब हम अध्ययन करें तो अध्ययन में हमारे पास जो है मल्टी डायमेंशनल रीडिंग होनी चाहिए। मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूं, मुझे योग के बारे में क्या पढ़ने की आवश्यकता है, मैं इसके बारे में कर रहा हूं, भारतीय संस्कृत के बारे में क्यों पढ़ूं। तो मल्टी डायमेंशनल का रीडिंग का मतलब होता है बहुआयामी चरित्र को आपको पढ़ना है। जहां पर भी आपको अच्छी किताब दिखे उसको आपको पढ़ने की कला सीखनी पड़ेगी। और मैंने देखा है जितने भी ऑफिसर्स होते हैं वो बड़े विगोरस रीडर्स होते हैं, मतलब बहुत अच्छे तरीके से वो अध्ययन करते हैं किताबों का, क्योंकि किताबें आपको जीवन पर्यंत सिखा सकती हैं, आपको नए डायमेंशन दे सकती हैं। नेक्स्ट वन, राइटिंग स्किल, यानी आपके पास जो है वो राइटिंग स्किल होना चाहिए, आपके पास लेखन क्षमता होनी चाहिए। तो इससे पहले मैंने एनी टाइम लर्निंग ऐप पर जो है वो क्या किया था, मैंने जो है वो आंसर राइटिंग की क्लासेस चलाई थी। थोड़ा शेड्यूल बिजी हुआ तो अब मैं शशांक सर को लेकर आ रहा हूं। शशांक सर जो आंसर राइटिंग में भी बहुत पहले से जाने जाते रहे हैं, अब उनकी निःशुल्क क्लासेस एनी टाइम लर्निंग ऐप पर अवेलेबल होंगी। तो जिन बच्चों के पास एनी टाइम लर्निंग ऐप नहीं है वो एनी टाइम लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लें और उसका हिस्सा बने। और अब हमारे सारे टीचर्स निःशुल्क क्लासेस जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। कौन कौन सी? एक एनी टाइम लर्निंग ऐप पे आंसर राइटिंग की क्लासेस शुरू हो रही हैं। दूसरा, लेट्स डिस्कस द हिंदू, यानी न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें, न्यूज़पेपर में क्या पढ़ें, वो सुहेल सर उसको लेकर आ रहे हैं। तो
तो रेगुलर ये क्लासेस जो हैं वो आपको मिलेगी। तो जहां सुबह मेरे साथ आप ब्रेकफास्ट स्टडीज करेंगे, दोपहर में आप जो है लंच शशांक सर के साथ करेंगे, और डिनर जो है वो आप सुहेल सर के साथ करेंगे। यानी पूरा दिन जो है वो आपका 1-to-1 कॉम्पैक्ट रहेगा। सभी लोग निरंतर अपनी अपनी क्वालिटीज के साथ लेकर आ रहे हैं। जहां मॉर्निंग में मैं आपको क्या पढ़ना है, कैसे करना है, कैसे ओरिएंटेड रहना है, इन सब के बारे में बात करूंगा। दोपहर में आपकी बात होगी आंसर राइटिंग की, और शाम को आपकी बात होगी द हिंदू को लेकर। तो एक बढ़िया दिन आपके साथ हो जाएगा। और वो दिन आपके लिए बस आपको क्या करना है, आपके मोबाइल में एनी टाइम लर्निंग ऐप होना चाहिए। आप उसको जल्दी से जल्दी डाउनलोड कर लो अगर नहीं है आपके पास, और उसके साथ अपना बहुत निःशुल्क है ये। और इसमें तमाम मेरी क्लासेस, तमाम निःशुल्क मेरी क्लासेस से पहले भी जो मैंने एस्से राइटिंग की क्लास ली है, मैंने और भी तमाम क्लास, वो सब भी आपको वहां निःशुल्क मिलेगा। तो आप पढ़िए, मन लगा के पढ़िए और अच्छे से पढ़ाई करिए। हम लोग जब साथ हैं, हम लोग जब नहीं डर रहे हैं, हम आपके साथ खड़े हुए हैं, तो आपको किस बात का डर पड़ा हुआ, आपको सिर्फ चलना है मन लगा के। नेक्स्ट वन, राइटिंग स्किल में 3 तरह की राइटिंग स्किल होती है। पहली, एक थॉट मैपिंग बेस, यानी कि आपको जो है पूरे थॉट्स को मैप करना आना चाहिए, वो हम राइटिंग स्किल होती है, जिसको मैंने जो क्लास में नाम दिया LWMI। मेरे स्टूडेंट जो अगर सुन रहे होंगे अच्छी तरह जानते होंगे मैं नोट्स को LWMI बेस बना रहा हूं, और LW यानी लेस वर्ड मोर इन्फॉर्मेशन, और इतना खूबसूरत नोट्स उनका बन के आ रहा है, और उससे उनको काफी जो है वो मदद मिल रही है। दूसरा, स्ट्रक्चरल राइटिंग, यानी कि आपको संरचनात्मक जो है राइटिंग करनी है। पहले मल्टी डायमेंशनल, देन स्ट्रक्चरल राइटिंग करनी है, और बहुआयामी, यानी कि इसमें आपके ज्यादा से ज्यादा आयाम होने चाहिए। आंसर राइटिंग में ये 3 गुण इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इन तीनों के बारे में हम लगातार बात करते रहेंगे। नेक्स्ट वन, रिसाइट स्किल आपके पास होनी चाहिए। रिसाइट यानी याद करने की क्षमता। आप कहेंगे साहब याद करने की क्षमता में भी कोई आर्ट होता है? हाँ भैया, आर्ट होता है, ये भी बात जान लो, नहीं तो पता चला इधर से इंफॉर्मेशन डाली और उधर से तुम्हारी निकल गई। इसके लिए क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं जो मैंने डेवलप किए हैं। एक है SQ3R, ठीक है, SQ3R मेथड होता है जो रिसाइट करने के लिए बहुत अच्छा होता है। दूसरा 40-60 रूल, इसको सबसे गोल्डन रूल कहा जाता है। वैज्ञानिक जगत में जो मन मस्तिष्क को समझते हैं वो ये जानते हैं 40-60 रूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी अगर कोई स्टूडेंट अपने 100 मिनट का टाइम टेबल बना रहा है तो 60 मिनट वो फॉरवर्ड स्टडी करेगा, यानी आगे का पढ़ेगा, लेकिन उससे पहले वो 40 मिनट जो पिछला पढ़ा है उसने उसको रिवाइज करेगा। तो 40-60 रूल जो है वो हमारे दिमाग की जो रैम और रोम है उसके हिसाब से काम करता है। हमारे दिमाग में 2 तरह की मेमोरी होती है, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी और एक लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो 40-60 रूल सबसे इजी है, इसको आप फॉलो करिए। पूरी दुनिया में सबसे एक्सेप्टेड रूल है, पूरी दुनिया के लीडिंग मेमोरी एक्सपर्ट इसका इस्तेमाल करते हैं। 40-60 यानी आप अगर 100 मिनट का टाइम टेबल है तो 60 मिनट आप आगे का पढ़ेंगे और 40 मिनट नियम होकर जो है वो पीछे का पढ़ेंगे, ताकि पीछे से आपका इंटरलिंक हो सके। हमारा बच्चा ये पीछे वाला जो 40 मिनट इसको उड़ा देता है, बोले यार आगे पढ़ना है, विपिन चंद्रा खत्म करनी है, इस चक्कर में उसके पास कुछ भी नहीं बचता है। नेक्स्ट वन, फ्लैश कार्ड मेथड, ठीक है, मैं जल्दी ही क्लासेस में इसके बारे में भी बताऊंगा, और मैं अपने फ्लैश कार्ड्स आपको शो करके दिखाऊंगा कि मैं फ्लैश कार्ड्स कैसे बनाता हूं और ये काम करता है। ये बहुत ही मैजिकल मेथड है, बहुत ही आपका हर समय जो है वो यूटिलाइज होगा। तो फ्लैश कार्ड मेथड हो गया। नेक्स्ट वन, आपको स्पीकिंग स्किल जो है वो डेवलप करनी पड़ेगी, बोलने की क्षमता, ठीक है। तो बोलने की क्षमता में क्या होता है भाई, आप IAS ऑफिसर हो, कल को इंटरव्यू में जाओगे, बोलना, आपकी अभिव्यक्ति बहुत जरूरी होती है। सबसे बड़ी बात, आपको बहुत ही स्पष्ट रूप से जो भी आपको अपनी बात कहनी है वो कहनी है। अब जैसे मेरे कई स्टूडेंट ने पूछा कि सर हम स्टैमर करते हैं, हकलाते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ क्लियर बोलने का मतलब इट इज नॉट कि आप हकला रहे, यहाँ होता है कि अपने विचारों का सही संप्रेषण कर पा रहे हो कि नहीं, ठीक है, जो विचार हैं आपके ऑर्गेनाइज हैं कि नहीं। और कंट्रोलिंग स्पीकिंग जब की जाती है तो प्ले विद माइंड, यानी कि आप सामने वाले को पकड़ते हुए, सामने वाले के विचार को पकड़ते हुए आप बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते। बहुत अच्छी आर्ट होती है, यानी आप सामने वाले की लैंग्वेज और उसके माइंड को भी पकड़ सकते हो कि मुझे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। ये बहुत ही बड़ी आर्ट होती है। तो जब हम इस रूप में आए तो IAS, जब हम अपने व्यक्तित्व का निर्माण करें तो IAS के लिए मुझे इतने एट्रीब्यूट्स की जरूरत है। मैं रीडिंग कैसे करता हूं, मैं नोट्स कैसे बनाता हूं, आंसर राइटिंग कैसे करता हूं, याद कैसे रखता हूं, मेरे बोलने का तरीका क्या है। UPSC के लिए यह व्यक्तित्व निर्माण सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो इन पर मैं लगातार कार्य करता रहूंगा, लेकिन आज जो मैंने बताया कि यू मस्ट हैव डेवलप योर एटीट्यूड, आपको अपना एटीट्यूड डेवलप करना चाहिए, डेवलप करना पड़ेगा। SQ3R रूल्स के लिए मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे पहले ही बहुत डिटेल वीडियो डाल रखा है। आप थोड़ा समय निकालिए, और 1800 से ज्यादा वीडियो हैं, और वो वीडियो आपके प्रश्नों पर मैंने कई सालों की मेहनत पे बनाए हैं। अगर आप समय पाते हैं और उनके प्लेलिस्ट में जाते हैं तो आपको बहुत बड़ा खजाना मिल जाएगा। मैंने इस दौरान हजारों प्रश्नों पर जो है वीडियो बना रखे हैं, और आपकी जरूरतों के हिसाब से बना रखे हैं। टाइम मैनेजमेंट, SQ3R, मेमोरी मेथड्स, कल्पना यानी कि उस जो कल्पना शक्ति को डेवलप करने का, फोटोग्राफिक मेमोरी क्या नहीं है इस यूट्यूब के खजाने में जो मेरे चैनल पे है।
बहुत ही मेहनत से, कई सालों की मेहनत में मैंने इसको बनाया है। उस मेहनत का मजा लो, उसको कभी टाइम निकालो, तो जैसे गाने सुनते हो वैसे किसी दिन ओजांग सर को टाइम दे डालो, चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें जितने भी जो है वो वीडियोस हैं उनको टाइम निकाल कर पर डे देखते रहा करो, कुछ ना कुछ तुम्हें इतना जबरदस्त मिलेगा। मैंने मेमोरी को बढ़ाने, दिमाग की शक्ति को बढ़ाने के लिए अब तक का सबसे इजीएस्ट मेथड बताया है नंबर मेथड। इससे ज्यादा जो है ध्यान, जिसका मेडिटेशन नहीं लगता, जिसको कंसंट्रेशन होने में दिक्कत होती है, वो जाए और उस पर जो है वो सारा का सारा देख डाले। सारी चीजें आपकी जो है वो अवेलेबल है। तो मैं यही कहूंगा कि आज से जो मैंने आपको एटीट्यूड डेवलप करने के लिए बताया है, सिर्फ ये कहना काफी नहीं होगा कि मैं आईएएस हूं। मैंने इसके साथ एक बात लिखी, मैं आईएएस हूं, इस व्यक्तित्व को आपको कैरी करना पड़ेगा हर क्षण। इसके लिए आपको अवेयरनेस चाहिए। अगर आप कहीं बैठे हैं, शर्ट की बटन खुली है, सर क्या पढ़ाओगे, ठीक है, तो ये एक स्टाइल हो गया। अब यह सोचो कि अगर क्या मैं आईएएस होता और किसी मुख्यमंत्री की मीटिंग में बैठा होता तो क्या मैं इस तरह बात करता है, मुख्यमंत्री क्या कर रहे हो, क्या कराओगे, ठीक है, इस तरह तो बात नहीं होगी ना। सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, यू हैव टू बी वेरी अलर्ट। तो अलर्टनेस जो होती है वो हमारे अधिकारियों की सबसे बड़ा गुण होता है। उनका एटीट्यूड कभी देखा होगा तुमने आईएएस वाईएएस को, या तमाम आजकल तो वीडियो पढ़ते हो, देखिए अब क्या ड्रेसिंग होती है, क्या कॉन्फिडेंस होता है उनके कंधे। कभी आप झुके नहीं देखोगे, हाँ भाई मैं आईएएस हूं, बताओ क्या काम करना, ऐसा कभी वो नहीं बोलते। आप कभी भी देखो, चाहे वो टीना डाबी हो, चाहे वो रावत सर हो, कोई भी, आज तो हजारों की संख्या में जो है वो आईपीएस और आईएएस के वीडियोस पड़े हुए हैं, बहुत आसान हो गया उनको देखना, उनसे बात करना। तुम देखो क्या कॉन्फिडेंस होता है, चेहरे पे क्या चमक होती है, ठीक है, बातचीत, वो मतलब आप देखिए कि उसमें अगर कोई उनको समझा रहा है कि साहब ऐसे हमने ठेके में ये सब किया, उसकी ऐसी तैसी करके रख देते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन उससे पूछ लेते हैं, वो घबरा जाता है। और फिर वहीं पर देखो आप एक लेडी, मतलब लेडी आईएएस है, इतने ढेर सारे पुरुष उनको घेरे हुए हैं तमाम, और सबके बीच में वो डांट रही है, भयानक तरीके से डांट रही है, हिम्मत देखिए उसकी, ठीक है, और ऐसी तैसी करेंगे, मैं तुम्हें जो है तुम्हारी फाइल खुलवा दूंगी, ये करना वो करना, सारा जो उसको हड़काती है कायदे से। सोच के देखिए कितनी हिम्मत होती है, ठीक है, चारों तरफ भीड़ घिरी हुई है, उसके बीच में आप देखिए भीड़ के बीच में वो कितना शेरनी की तरह दहाड़ रही है। तो ये जो व्यक्तित्व होता है यही आपको निर्मित करना है, उसको बार बार देखने और समझने की कोशिश किया करो।